गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। संस्कृत का 5th चैप्टर सुक्ति मौक्तिम, यानी सुक्ति होती है वो मोतियों की तरह होती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदारूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रन्थस्य संग्रहण कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधकं पदानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठे यानी प्रस्तुत पाठ में विभिन्न ग्रंथों के संग्रह से विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षाओं को ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचार्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाक्य आवश्यकता, परोपकार का स्वभाव, गुणीय जनों से प्रेरणा, मित्रता का रूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नैतिक ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नैतिक ग्रंथों की जो परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध है। अतः प्रतिपादिक शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्यते। अतः प्रतिपादित अनुपम श्लोकों को सामने देखकर इसका निरूपण किया गया है। हमारा पहला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। व्रतम कहते हैं, ये मनुस्मृति से लिया गया श्लोक है। इसमें बताया गया है कि यदि व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति, व्रतम कहते हैं धन को, ठीक है। यदि धन की व्रतम कहते हैं चरित्र को, ठीक है। व्रतम यत्नेन संरक्षितम, व्रतम होता है यानी चरित्र होता है। चरित्र की हमेशा बहुत ही यत्न से सुरक्षा करनी चाहिए। या व्रतम कहते हैं चरित्र की बहुत ही ध्यान से या सोच समझ के हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, यानी जो धन है वो तो क्या होता है, आता और जाता रहता है। चरित्र की बहुत ही सावधानी से सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो धन है वो तो क्या आता और जाता रहता है। अक्षिणो वित्तम क्षीणो प्रत्यस्तु हतम हतो। यदि धन नष्ट हो जाता है तो हम क्या होते हैं, उसे वापस कमा सकते हैं। लेकिन यदि व्रत से तो हतम, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। श्रूयतां धर्मस्व श्रुत्वा चेतधार्यताम् आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्मस्व श्रुत्वा चेवा धर्मताम, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा चे आधर्यताम, और उसी के अनुसार हमें उसका आचरण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान, लेकिन हम यदि दूसरों के प्रतिकूल उसका आचरण करते हैं, परेशान नहीं समझते, हमें कभी भी उस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। श्रुताम धर्मस्वम, यानी हमेशा हमें धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा, और सुनकर, चैव आधरताम, और उसका आचरण करना चाहिए। यानी जैसा हमने धर्म में अपने अनुसार आचरण सुना है कि हमें कैसा काम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूल, आत्मा कहते हैं अपने प्रतिकूल परेशानी, दूसरों के साथ जो अपने प्रतिकूल हो उस तरह का आचरण हम दूसरों के साथ करते हैं। जो आत्म प्रतिकूल है, जो हमें सही भी नहीं लग रहा है, ठीक है, हमारी विपरीत है, ऐसा हम आचरण यदि परेशानी दूसरों के साथ करते हैं तो ये क्या है, हमारे धर्म में ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता। क्योंकि यदि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होता है। यदि हम किसी के साथ भलाई का आचरण करते हैं तो हमारे साथ भी भलाई का आचरण होता है। प्रिय वाक्यन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचनों को सुन के सर्वे तुष्यन्ति जन, सभी जो जीव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अतः हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में दरिद्रता कैसी। पिबंत नद्य स्वयं नाभ्य, कभी भी नदियाँ अपने स्वयं के जल को नहीं पीती है। स्वयं न खादंती वृक्षानि फलानि वृक्षानि, पेड़ होते हैं वो कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादंती शस्य खलु वारिवाहा, बादल होते हैं वे कभी भी फसलों को, वारिवाहा कहते हैं फसलों को, शस्यम खलु खेतों से,
ठीक है। वारिवाह कहते हैं बादलों को। बादल कभी भी अपने द्वारा लगाई हुई फसलों को नहीं खाते हैं। परेकोरा भी सताम, यही जो परोपकार है। सताम भी, सताम कहते हैं सज्जनों की विभूति कहते हैं, जो सज्जनों की जो संपत्तियां होती है परोपकार है, परोपकार के लिए ही होती है। अब इनमें हमने पढ़ा कि देखिए पहले का जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, मैं आपको समझाते हुए इसका बता रही हूँ कि यदि मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये धन तो क्या होता है आता जाता रहता है, लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र ही नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट होता है, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो चरित्र के द्वारा होता है। ठीक है, पैसा हम पूरी ज़िंदगी कमा सकते हैं, पैसा आता और जाता रहता है, ये पैसे का स्वभाव होता है, लेकिन कभी भी यदि मनुष्य का चरित्र होता है वो एक बार चला जाता है तो कभी भी दोबारा उसका पहले जैसा नहीं रहता है। हमेशा हमें अपने धर्म होता है उसका सार सुनते रहना चाहिए और हमेशा उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य अपने विपरीत दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है तो वह कभी भी सही नहीं होता है। हमें हमेशा प्रिय वाक्य सुनने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सभी जीव होते हैं उसको सुनकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्योंकि बोलने में किसी की दृढ़ता नहीं होती है। नदियाँ कभी भी अपने जल को नहीं पीती हैं। बादल कभी भी जिन फसलों को हरा भरा करते हैं उनको नहीं खाते हैं। पेड़ कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं। इसीलिए जो सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती हैं हमेशा परोपकार के लिए होती है।